चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं डाला है तो आप 31 जनवरी के पहले तक ये फॉर्म डाल दें। मध्य प्रदेश सरकार ने इतने ज़्यादा पदों पर भर्ती पहली बार निकाली है। 1120 पदों पर भर्ती है और इस वीडियो में हम कुछ खास बातें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी तैयारी क्या हो वो भी बात करेंगे और कौन से पद पर अप्लाई करें और योग्यता के हिसाब से कौन सा पद अच्छा रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें क्योंकि 31 जनवरी तक फॉर्म भरना जरूरी है। खासकर आईटीआई पास आउट बच्चे जो हैं, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, उन तक तो ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि वो अभी जिनने आईटीआई पास आउट कर लिया है तो वो प्रशिक्षण अधिकारी का फॉर्म भर सकें। ये चीज़ थी। तैयारी कैसे क्या होगी उसको हम आपको बता देंगे। फॉर्म भरने की डेट है, फिर आपकी पढ़ाई के लिए समय आपके पास अगर हम बात करें तो 27 फरवरी से ये परीक्षा स्टार्ट होगी। 1 महीने से भी कम समय है आपके पास, लेकिन 1 महीने में भी इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। वो कैसे एग्ज़ाम निकलेगा आगे हम वीडियो में बात करेंगे। 27 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ट्रेड वाइज पेपर होगा। जिस ट्रेड में, जैसे मान लेते हैं कोपा में ज़्यादा फॉर्म डालते हैं तो कोपा का हो सकता है 2 दिन या 3 दिन पेपर चले। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन के ज़्यादा फॉर्म डालते हैं तो 2-3 दिन। जिन ट्रेडों में कम फॉर्म डालते हैं उसमें 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है। तो इस बार इस एग्ज़ाम को लगभग 15 से 20 दिन चलेगा। अब 27 फरवरी को किस ट्रेड का एग्ज़ाम होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और इसको लेकर हमारे चैनल पर हम लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट लेके आती हैं जो इस एग्ज़ाम में आपकी मदद जरूर करता है। अब ये फॉर्म की फीस को लेके हमने बता दिया है। अब आप देखेंगे तो ये जो परीक्षा होगी 2 शिफ्ट में होगी और 7:30 से 8:30 का टाइम जो रिपोर्टिंग का दिया है, फिर 9:20, 9:30 से 11:30 एक शिफ्ट होगी, 2:30 से 4:30 दूसरी शिफ्ट होगी। तो ये एक दिन में 2 शिफ्ट हो जाएंगी कंप्लीट। मतलब कोपा का अगर 2 शिफ्ट में पेपर होगा, जिस शिफ्ट में आपका पेपर होगा उस शिफ्ट को आपको ये पेपर देने जाना होगा। अब इसको लेके योग्यता का हमने बता दिया है। आईटीआई आपने किया है। अब रिजर्वेशन जो 50% था उसमें इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा को ही मिलेगा, ये आप क्लियर समझ लें। या डिग्री के इक्विवेलेंट हो, जैसे एमसीए है उसको रिजर्वेशन भी मिल सकता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग डिग्री की इक्वली होती है। वो देखेंगे, खैर वो अलग चीज़ है। आप अपना प्रयास करें, आप तैयारी करें, मार्क्स मेरिट में आएँ आप। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें और बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि जितने जो पद हैं, पदों को मैं आप बताता हूँ कि एक्चुअल में आपके पास जैसे 1120 में से कितने पद हैं, आप किन पदों के लिए फाइट करेंगे, कैटेगरी वाइज आप समझिए। तो आप ऐसे तो सोचेंगे कि 1120 पद निकले हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज महिला पुरुष अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपके हिस्से में लगभग 20 से 25 पद ही आएंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो 20 से 25 पद भी सफिशियंट है और उसको लेके आपको हमने बता दिया। इसमें हम थोड़ी सी अलग अलग चीज़ की रिजर्वेशन भी है सभी पदों के। तो पहले हम थोड़ा सा एक जो टेबल दी हुई थी एज को लेके हमने पहले भी क्लियर कर दिया है कि कहाँ से कहाँ तक एज मांगी गई है। 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2027 के डेट के हिसाब से। अब इसमें अब लोगों की जो पढ़ाई है 75% का तो आप तैयारी उस ट्रेड की करेंगे। आईटीआई का जो सिलेबस है, आईटीआई की जो बुक है 2022 या उसके बाद की बुक उठाएंगे तो सारा सिलेबस दिया रहेगा। अब बात आ जाती है 25 क्वेश्चन जो विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। अब इसकी तैयारी तो आप करते हैं और सभी चीज़ों की तैयारी करते हैं, करते हुए आ रहे हैं। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है ये आपको एनालिसिस करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है। होता क्या है, आप याद नहीं रख पा रहे हैं चीज़ें या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज या पुराने पेपर भी लगा सकते हैं, जहाँ से भी आपको क्विज मिल जाए। टेलीग्राम कोई भी सोर्स से आप पढ़ाई चालू कर दें। और उनका जो ट्रेड के हैं उसको लेके भी वही है कि आपको पढ़ना है। और सबसे अच्छा अगर आप बात करें, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकूंगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो RK दांगी ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर हमने इसकी लिंक दी हुई है। इस ऐप के माध्यम से आपको कोपा का तो सबसे सस्ता कोर्स हमने RK दांगी ऐप पर उपलब्ध कराया है। 299 का एक कोर्स है और एक है 198 का।
अगर आप ये 2 कोर्स ले लेते हैं तो 500 से कम रुपए में आपकी तैयारी हो जाएगी। 20,000 से अधिक क्वेश्चन, एक एक चीज को कवर किया हुआ है हमने, जो कोपा का सिलेबस है। इससे सस्ता कोर्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। कंटेंट पूरा है, सिलेबस पूरा है, लेकिन आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मोबाइल में ही आपको स्टडी करना है। आप हमारा कोर्स क्यों लें, उसको लेके भी हम आपको बता रहे हैं। आपको सामने वाले चैनल पे, यूट्यूब पे पढ़ना है, सुनना है। सुनने में सब अच्छा लगता है, पढ़ने में सब अच्छा लगता है, सब समझ में आता है। बात आती है वो याद कितना रख पाते हैं और आपने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है। उसके लिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे एक कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया है, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आपको याद है या नहीं है चीज़, वो कैसे चेक करेंगे? तो आपको नेटवर्किंग के अच्छे लेवल के एमसीक्यू चाहिए, तो वो आपको हमारे चैनल पे हम जो बता रहे हैं, ऐप का नाम आर के दांगी ऐप है, उस पर आपको 20,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर एक दिन में भी आप 1,000 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो 20 दिन आपके काम आने वाला है। इतना ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। 20,000 क्वेश्चन मतलब एक दिन में 20,000 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। इतनी प्रैक्टिस आपको और कहीं करने को नहीं मिल सकती। साथ ही साथ में टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज हैं कुछ एक, और जो आपका 5 या 6 क्वेश्चन जो आएंगे 25 में से, वो भी हमारे इस पे कवर हो जाएंगे। अगर कोई अन्य ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमारे जो 5 क्वेश्चन का है वो उसमें इधर से भी कवर कर सकते हैं। ये तो हमने अपनी ऐप की बता दी। आप साथियों ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कर लें, उस पर हमारे कोर्स देख लें। वहाँ पर हम आपसे डायरेक्ट संपर्क में भी आते हैं, बात करते हैं। अब ये जो ट्रेड है इनकी वैकेंसी आप देखेंगे, बहुत सारी वैकेंसी उन्होंने बोल दी है 1120। अब हमारा 87 और 13% वाला फार्मूला लगा लें। इन्होंने फिर डिवाइड कर दिया, उधर ज़्यादा पद शो करके। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की बात करें 35 पद है, फिर ये टेबल बना दी, लेकिन ये वाली टेबल अभी फिलहाल में तो काम की नहीं है, योग्यता रही। अब आप इस पे आ जाइए, ओबीसी का 14% के अनुसार 87% पर जो अभी भर्ती होगी उसके हिसाब से आपके पास फिलहाल में कितने 31 पद हैं। अब 31 पदों में भी अगर आप बात करें तो जो जनरल का कैंडिडेट है या अनरिजर्व कैटेगरी वाला है, उसके लिए कुल कितने पद हो गए? 5 पद हो गए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हो गए ओपन वाले। इसमें भी जो 5 पद है, महिला पुरुष कोई भी आ सकता है, ओबीसी वाला आ सकता है। तो ये आप 5 पदों पर तो कोई भी आप अप्लाई कर सकता है। बाकी कैटेगरी के लोग, ये जो ओपन वाले 5 पद हैं, कोई भी इसमें मेरिट में आ सकता है, बशर्ते वो एज का फायदा ना लिया हो। मतलब 40 वर्ष से अगर उसने एक बार ओबीसी में है, एससी में, एसटी में है, 40 वर्ष से अधिक 41-42 साल का है, तो वो यहाँ पे फाइट नहीं कर पाएगा। 40 से कम एज का है तो वो ओपन में भी मेरिट में आ सकता है। ठीक है, एक चीज ये हो जाती है। अब महिला की सीटें हैं 4, तो ये ओपन महिला है, इसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी महिला आ सकती है, एक चीज आ जाती है। ईडब्ल्यूएस का फिर जो कैटेगरी की सीट है उनमें महिला पुरुष उसी कैटेगरी के सिलेक्ट होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों को क्या आ सकती है, मैं वो बता रहा हूँ। ये वाला जो कोटा है, ये आप कोई नहीं समझ रहे हैं। इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है। इसमें जैसे कुल एक रिक्त है, इसमें कुल मतलब अगर हम टोटल सीटों में से एक सीट है, एक सीट रिजर्व उन्होंने कर दी है इस कैटेगरी के लिए। अब हैंडीकैप जिस भी कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाता है, मान लेते हैं ओबीसी से सिलेक्ट हो गया हैंडीकैप, तो एक ओबीसी की सीट कट जाएगी। एससी से सिलेक्ट हो गया तो ये 3 में से 2 सीट बचेंगी। तो आप समझिएगा बहुत बड़ा गेम है। अब ये तो कम पद है, इस पे मैं बता रहा हूँ, ये खास बात है। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा वाले पे चलते हैं जिसमें आपको लगेगा कि हाँ वाकई मैकेनिक डीजल इसमें भी कम है। हम नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रीशियन या कोपा की बात करेंगे जिसमें ज़्यादा पद हैं। तो उसमें आपको मैं जो दिव्यांग जन है या हैंडीकैप कोटा है, वो कैसे आपका गणित बिगाड़ सकता है सिलेक्शन का, वो आप देखिएगा पूरा। अब हम एक एक करके देख लें। हाँ, इलेक्ट्रीशियन के, अब आप यहाँ आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन के कुल कितने पद निकले हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले भी कोई कैंडिडेट हैं तो वो आर के दांगी ऐप जरूर इंस्टॉल करें, वहाँ पर कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है आर के दांगी ऐप पर। चलिए अब इसमें हम आपको बता देते हैं खेल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी टेबल को समझिएगा। टेबल समझ गए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने पदों में फाइट करना है, कितनी सीटें हैं आपकी। अगर जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भर दिया है प्रशिक्षण अधिकारी का, और आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं,
तो आपके लिए कुल पद कितने हैं? 36। अब ये 222 भी हटा लो और नीचे आ जाते हैं टेबल से अपन। ये टेबल के और नीचे एक्चुअल जो टेबल है इस पे अपन बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए आप, ठीक है, एक्चुअल टेबल में कितना हो रहा है? ये 36 पद किसके हैं? ओपन के हैं। 19 पद लगभग, हम अगर पदों को देखें तो 50% रिजर्वेशन तो महिला को दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, ये कितने हो रहे हैं आपके, ये पूरा ऐसे मिला लें हम, भूतपूर्व सैनिक टोटल 61 हो जाते हैं। तो आपको पूरे पे देखना नहीं है, ये 36 पद हैं। इन 36 पदों पर EWS वाला भी नाम आ सकता है, SC वाला भी, ST वाला, OBC वाला भी। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम OBC के हैं, ST के हैं, तो हमको ओपन से फॉर्म भरना चाहिए। तो ये ओपन से फॉर्म नहीं भरना, आपको जो कैटेगरी में है उसी से फॉर्म भरना है। आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे तो आपको ओपन कैटेगरी अनारक्षित वाली सीट मिल जाएगी। आपसे कम नंबर वाले को आपकी जो रिजर्वेशन की सीट है, OBC की है, SC की है, वो सीट आपको मिलेगी। लेकिन अब हम इसको और देख लेते हैं। ये जो मैं बता रहा था, ये जो टोटल पद है, टोटल पदों का 193 पदों में से कितनी पद आ गए आपके दिव्यांगजन या हैंडीकैप के लिए? 8 पद। अब ये 8 पदों से और खेल समझ लीजिए थोड़ा सा। 8 पदों में उन्होंने ये बोला है, अलग अलग बोल दिया है कि विजुअली हैंडीकैप्ड या EH का, LD का, MD का, ये कुल 6 MD के मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिख दिए। लेकिन यहाँ पर उनका कहना ये है कि जिस श्रेणी से व्यक्ति सिलेक्ट हो जाएगा, अब मान लेते हैं कि एक अनरिजर्व वाला व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी का है, 2 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जनरल कैटेगरी से, तो ये अनरिजर्व की 2 सीटें कम हो जाएंगी, 34 बचेंगी, ठीक है। अगर 8 के 8 ही मान लेते हैं हम, 8 के 8 अगर जिस कैटेगरी से, आप समझिएगा ये बहुत बड़ा है, अगर 6 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से, तो आप समझिए 30 ही सीटें बचेंगी आपको। ऐसे ही हम, आप ऐसा, मैं जनरल का उसका नहीं कह रहा हूँ। अगर मान लेते हैं हैंडीकैप OBC से आ जाता है, OBC से 5 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं SC से, तो ये 19 में से 3 कम कर दो, 17 SC की सीटें बचेंगी, OBC की 5 कम कर दो, 21 बचेंगे। आप ऐसे समझिएगा, जिस कैटेगरी से आएगा हैंडीकैप का वो सीट कम हो जाएगी। ये हमने चीज़ बता दिया, ये बड़ा लॉजिक है। तो आप ऐसे मान के चलें कि ये जो सीटें जितनी दिख रही हैं जिस कैटेगरी की, वो तो है ही है, लेकिन जो नीचे EWS, SC, ST और OBC, ये 3 जो कैटेगरी के बंदे हैं वो इधर भी फाइट कर सकते हैं। अगर महिलाएं हैं तो वो 19 सीट पे भी फाइट कर सकती हैं। तो आपको ये समझना है कि ये सीट और प्लस, अभी क्या होता है कि वो जिस कैटेगरी का वो सोचता है उसी कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपकी जो एज का फ़ायदा आपने नहीं लिया हो, ऑटोमेटिक पोर्टल लेता है एज का फ़ायदा, आपके हिसाब से नहीं होता। अगर आपकी एज 41 वर्ष है तो फिर आपको OBC में ही फाइट करना है। 40 से कम है 1 जनवरी 2027 के केसेस में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसी कैटेगरी में चले जाएं, क्योंकि आपको एज का फ़ायदा ऑटोमेटिक मिलता है, आप ऐसे लेते नहीं हैं। तो 40 से कम एज है तो किसी भी कैटेगरी का बंदा हो वो ओपन में भी आ सकता है, अगर उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, 50% रिजर्वेशन मान लेते हैं डिग्री डिप्लोमा का है, तो फिर आप ऐसे समझिए कि अगर 36 सीटें हैं तो यहाँ डिग्री डिप्लोमा के 18 लोग आ जाएंगे, डिग्री डिप्लोमा वाले आ जाएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। ये हमने यहाँ बता दिया आपको। फॉर्म जरूर भर दें। और इसकी सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी 7th के पे कमीशन के हिसाब से सैलरी बनती है 32,800 से स्टार्टिंग है बेसिक। फिर इसमें DA जोड़ दो आप, तो DA आप जोड़ दो, लगभग आप मान लो 50% भी DA चल रहा है तो 16,000 कुछ अपन मान लेते हैं। ऐसे करके लगभग आपको जब तक 8th पे कमीशन आ जाएगा, 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी लगभग इससे जस्ट 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। 32,000 की जगह 45 से 50,000 के आसपास बेसिक होना तय है। तो आपकी लगभग सैलरी अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी, तो वो आपकी सैलरी अगर वो वाला ही है 90, 80, 70 वाला, या उल्टा बता रहा हूँ 70, 80 और 90% सैलरी 3 साल तक। तो 70% जितनी सैलरी बनेगी उसका 70% निकाल लो, ठीक है। 50,000 बनेगी तो 50 का 70% निकाल लो, 35,000 मिलेगी आपको, ठीक है। 80% निकालो, वो तो एक इजी टास्क है ये। और एक और चीज़ बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका 1 डे एग्ज़ाम है, आपका 2 घंटे का पेपर होगा। अगर आपके नंबर आ जाते हैं 85, 90 से तो बस आपका हो गया काम,
मतलब आप सिलेक्ट हो गया, आपकी मेहनत सफल हो गई और फिर आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, उन्होंने ये बोला है कि मेरिट सूची जारी होने के, रिजल्ट जारी होने के 3 महीने में इनको आपको ज्वाइनिंग देना है। तो आप ऐसा समझिए, अगर आप अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो ये मैंने आपको बता दिया है खास जो बातें थी। तो आप तैयारी में लग जाइए। सिलेबस आपको पढ़ना है, वो आप सिलेबस का एक एक पॉइंट देख लीजिए, उस टॉपिक को आप समझिए, पढ़िए। प्रैक्टिस के लिए हमारा ऐप है, उसको जरूर इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए। तो ट्रेनिंग ऑफिसर को लेके लगातार हम कुछ ना कुछ अपडेट लेके आते हैं। आपका अगर कोई क्वेरी है, कमेंट्स है, तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी जो दूसरी लिंक है उन पे जाइए, उन पे देखिए कि हम और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉलो ज़रूर कीजिए जहाँ जहाँ पर हम अवेलेबल हैं, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बना पाते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हर ITI पास आउट बच्चे तक ये वीडियो जाना चाहिए, जिससे वो तैयारी में लग जाए। डेट याद रख लेना, 31 जनवरी के पहले पहले फॉर्म भरना है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।